हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीसीबी यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो अगर एग्जाम में ये टॉपिक आता है तो आप कैसे लिखोगे, कौन से डायग्राम्स बनाओगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा एमसीबी के बारे में। हमने ये पढ़ा कि एमसीबी क्या है, एक ऑटोमेटिक ऑपरेटेड स्विच है जो कि एक्सेस करंट को सेंस करेगा, यानी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में वो स्विच जो होता है वो स्विच ट्रिप हो जाता है। अब स्विच ट्रिप होने पे क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यानी सर्किट में से जो एक्सेस करंट है वो हमारे अप्लायंसेस में जाएगा नहीं, तो हमारे अप्लायंसेस डैमेज हो गए नहीं, तो हमारे अप्लायंसेस को एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन एमसीबी देता है। अब ये जो एमसीसीबी है वो एडवांस वर्जन है एमसीबी का, या फिर आप बोल लो कि जो एमसीसीबी का जो भी उसका कैपेसिटी है वो एमसीबी से बहुत ज्यादा होता है। अब ये एमसीसीबी 63 एम्पियर से लेके 3000 एम्पियर करंट तक काम कर सकती है। और ये जो एमसीसीबी है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस क्या करेगी, एक स्विच होगा, वो स्विच को ओवरलोड जब आएगा या फिर शॉर्ट सर्किट होगा तब एक्सेस करंट को सेंस करेगा और वो जो स्विच होगी उसको ट्रिप करा देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा और एक्सेस करंट हमारे अप्लायंसेस में से पास होने नहीं देगा, तो हमारे अप्लायंसेस डैमेज हो गए नहीं। अब हमें एक बात तो पता लग गई कि एमसीसीबी में एक स्विच होती है और वो स्विच ट्रिप होती है जिससे सर्किट ब्रेक होती है। ठीक है, अब वो जो स्विच होती है बच्चों, उसको ट्रिप कराने के लिए एमसीसीबी डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करती है। और ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड के बेस पे एमसीबी के 3 टाइप्स आते हैं। वापस एक बार बोल देता हूं। हमें पता है एमसीसीबी में एक स्विच होती है जो कि ओवरलोड कंडीशन में ट्रिप हो जाती है। अब ये स्विच को ट्रिप कराने के लिए एमसीसीबी डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करती है और ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड के बेस पे एमसीसीबी के टाइप्स होते हैं। टोटल 3 टाइप्स है, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और यही एग्जाम में लिखना है आपको। तो यहां पे मैंने फर्स्ट टाइप लेके रखा है थर्मल मैग्नेटिक रिलीज एमसीसीबी, यानी स्विच कैसे ट्रिप करा, थर्मल प्रिंसिपल यूज किया, मैग्नेटिक प्रिंसिपल यूज किया। कैसे, आओ देखते हैं। तो ये जो टाइप है एमसीसीबी का, उसके अंदर ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर आप देख सकते हो ये फेज हमारा जिसमें से करंट आ रहा है, ये न्यूट्रल जिसमें कुछ करंट नहीं है। ठीक है, ये फेज कांटेक्ट से कनेक्ट है कुछ, और ये कांटेक्ट लीवर है बच्चों। ये कांटेक्ट लीवर जो है यहां से ये पॉइंट पे फिक्स है, तो ये कुछ ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकता है या रोटेट हो सकता है, ऐसे ऐसे कुछ। ठीक है, ये हमारा सोलेनॉइड है जिसे हम मैग्नेटिक एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ये प्लंजर है, ये ट्रिप बार है, ये ट्रिप बार भी सेंटर में से फिक्स है, तो ये भी कुछ ऐसे ऐसे रोटेट हो सकता है, देखेंगे बाद में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने बाई मेटालिक स्ट्रिप लेके रखी है। बाई मेटालिक स्ट्रिप यानी 2 मेटल को हमने लेके उसको वेल्डिंग कर दिया, ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों हमारा लोड है, यानी यहाँ पे बल्ब है, उसे हमें ग्लो कराना है। ठीक, अब अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें, यानी एक्सेस करंट नहीं जा रहा, नॉर्मल करंट जा रहा है, तो फेज में से करंट निकला, ये कांटेक्ट में से पास हुआ, ये कांटेक्ट में से पास होके ये किस में जाएगा, सोलेनॉइड में जाएगा, सोलेनॉइड में से पास होके ये कहां जाएगा, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप को टच होके ये हमारे लोड में यानी कि बल्ब में चला जाएगा, बल्ब ग्लो होगा और बल्ब में से वापस करंट कहां निकल जाएगा, न्यूट्रल में चला जाएगा। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल कंडीशन की। अब हम ये डिस्कस करेंगे जब करंट धीमे धीमे बढ़ रहा हो, यानी फॉल्ट धीमे धीमे बढ़ रहा हो। ठीक है, यानी ओवरलोडिंग कंडीशन धीरे धीरे आ रही हो, तो ऐसा ग्रेजुअल इंक्रीज करंट हम हमारे लोड में से पास नहीं कराना चाहते हैं। क्यों, अगर ऐसा ग्रेजुअल इंक्रीज करंट हमारे लोड में से पास हुआ तो वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो डैमेज से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच को ट्रिप कराना पड़ेगा। अब कैसे स्विच ट्रिप होगी ये टाइप में, वो आओ देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे फेज में से करंट निकला गया, सोलेनॉइड में आया। अब यहाँ पे ये जो करंट है वो कैसा करंट है, ग्रेजुअल इंक्रीजिंग करंट, धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू आई स्क्वायर आर टी, आई धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू आई स्क्वायर आर टी इतना हीट ये बायोमेटालिक स्ट्रिप में प्रोड्यूस होगा। अब हीट प्रोड्यूस हुआ तो बायोमेटालिक स्ट्रिप का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर बायोमेटालिक स्ट्रिप का टेम्परेचर बढ़ा तो इसका थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो थर्मल एक्सपेंशन होने के कारण ये बच्चों ऐसे मुड़ जाएगा, यहां पे मैंने बता के रखा है, ऐसे मुड़ जाएगा।
यहाँ पे मुड़ा, यानी ये जो बायमेटालिक स्ट्रिप है इसने किसको हिट किया, इसने हिट किया ट्रिप लीवर को। ये ट्रिप बार है और ये ट्रिप लीवर है। तो ट्रिप लीवर कैसे चला गया, यहां से फिक्स है, बीच में से फिक्स है, ऐसे चला गया तो ये पोर्शन पीछे आ जाएगा। तो ये पोर्शन पीछे आ गया। अगर ये पोर्शन पीछे आया तो ये जो कॉन्टैक्ट लीवर है उसके साथ ये कॉन्टैक्ट चला जाएगा। ये कॉन्टैक्ट चला गया तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, इसका कॉन्टैक्ट चला गया तो ये नीचे जाएगा और ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा। तो ये पोर्शन अगर ऊपर आ गया तो ये दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में अब कुछ नहीं है, यानी ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया यानी क्या, फेज में से तो करंट निकला लेकिन ये करंट अब हमारे लोड या बल्ब में जा नहीं पाएगा, तो हमारा जो डिवाइस है या फिर अप्लायंस है उसे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मिल जाएगा, डैमेज नहीं होगा। ठीक है, शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सर यहां पे आपने बात करी कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन करंट, करंट धीमे धीमे बढ़ रहा है, फॉल्ट धीमे धीमे बढ़ रहा है। ठीक है, तब यहां पे बायमेटालिक स्ट्रिप बेंड हुई ऐसे एक्सपांशन की वजह से और सर्किट ब्रेक हो गई। ठीक है, हमारा अप्लायंसेस बढ़ गया। लेकिन सर अगर सडन इंक्रीज इन करंट आया, तुरंत एक साथ बहुत सारा करंट आ गया, तब तो ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है इसका एक्सपांशन फास्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सपांशन के लिए हीट चाहिए और हीट देने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो सडनली करंट इंक्रीज हुआ तो वो सडनली इंक्रीज इन करंट हमारे बल्ब में चला जाएगा, अप्लायंसेस डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसके बेंडिंग के लिए तो टाइम चाहिए, हीटिंग के लिए टाइम चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे सोलेनॉइड मेन रोल प्ले करता है। अब सोलेनॉइड यानी क्या, एक वायर। ठीक है, अब सडनली करंट इंक्रीज हुआ यानी ये सोलेनॉइड के आसपास सडनली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड ने बनाई है वो क्या करेगी, वो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी किस पे, प्लंजर पे, इस डायरेक्शन में एट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। तो जिससे करके ये प्लंजर जो है बच्चों वो ये साइड चला जाएगा। प्लंजर जो है ये आप देख सकते हो इधर प्लंजर, ये प्लंजर ऐसे चला जाएगा। अगर प्लंजर ऐसे चला गया तो यहां से कांटेक्ट छूट जाएगा, यहां से कांटेक्ट छूट जाएगा तो ये ट्रिप बार वापस ऐसे कर लिए, यहां पे ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे ऐसे घूम जाएगा और ये जो हमारा कांटेक्ट लीवर है वो नीचे की साइड चला जाएगा और ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे दो प्रोविजन दिए हुए हैं, दो सेफ्टी प्रिकॉशन दिए हुए हैं। क्या कि अगर आपका करंट धीमे धीमे बढ़ रहा है तो ये सोलेनॉइड इतना केपेबल नहीं है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना के ये प्लंजर को अट्रैक्ट कर दे। तो जब धीमे धीमे करंट बढ़ रहा है तब इसका एक्सपांशन होगा धीमे धीमे और ये ट्रिप बार को स्ट्राइक करके कांटेक्ट छुड़वा देगा। और सडन जब करंट बढ़ेगा तब ये स्ट्रिप सडनली तो एक्सपांड होने वाली नहीं है, तब सोलेनॉइड के अंदर सडनली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी जो प्लंजर को अपनी और मैग्नेटिक फोर्स से खींच लेगा और ये कांटेक्ट लूज हो जाएगा और ओपन सर्किट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको लिखनी है ये थर्मल मैग्नेटिक रिलीज में। यहाँ पे थर्मल का प्रिंसिपल हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल हुआ। यहाँ पे एप्लीकेशंस है, रेसिडेंशियल लोड में है, हैवी इंडस्ट्री लोड में, मोटर सर्किट में है। एडवांटेज है कुछ इसके इकोनॉमिकल एंड टेस्टेड है, प्रोवाइड लेस फ्लेक्सिबिलिटी। ये कौन सा है बच्चों, यहाँ पे मैं डिसएडवांटेज लिखना भूल गया, एक डिसएडवांटेज है कि प्रोवाइड लेस फ्लेक्सिबिलिटी देन इलेक्ट्रॉनिक रिलीज एमसीबी। अब ये क्या है, ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रॉनिक रिलीज एमसीबी। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक रिलीज एमसीबी में बच्चों 3 यूनिट आते हैं। एक तो बोलते हैं ट्रिपिंग यूनिट, वो ट्रिपिंग यूनिट के साथ एक मैग्नेटिक लैच कनेक्ट किया गया होता है और उसके साथ एक ब्रेकर मैकेनिज्म कनेक्ट किया गया होता है और ये ब्रेकअप मैकेनिज्म को हम पावर सप्लाई देते हैं। और ये पावर सप्लाई आर बाई बी के फॉर्म में हमने 3 फेज का लिया है, तो ये कहां पे जाएंगे, पावर सप्लाई हमारे लोड में जाएंगे, यानी कि हमारे अप्लायंसेस में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे करंट सेंसर्स होते हैं जिसे हम कॉइल बोलते हैं, जो करंट को सेंस करती है। ठीक, अच्छा अभी कैसे काम करती है आओ देख लेते हैं। तो सपोज ये हमारा एक फेज है, 5 एम्पियर करंट जा रहा है, दूसरा फेज है 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तीसरा फेज है 5 एम्पियर करंट जा रहा है। यानी कि यहाँ पे ट्रिपिंग यूनिट में अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ओवरलोड कंडीशन आई नहीं है। ठीक है, अच्छा नॉर्मल कंडीशन समझ गए। अब एक्चुअल में ये मैग्नेटिक लैच क्या है वो मैंने यहाँ पे बना के बताया है। मैग्नेटिक लैच, इसमें क्या होता है, एक सोलेनॉइड होता है। ठीक है, सोलेनॉइड के आगे एक प्लंजर कनेक्ट किया गया होता है। ठीक है, अच्छा अभी कोई करंट गया नहीं है हाल फिलहाल, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है सब। ठीक है, तो ये लैच मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। और ये जो ब्रेकर मैकेनिज्म है, ये ब्रेकर मैकेनिज्म उठा के मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, इसमें सप्लाई आर वाई बी है और ऐसे कुछ स्विच बना के रखे हैं और ऐसे वायर दिए जा रहे हैं नीचे लोड की तरफ। ये नॉर्मल कंडीशन की बात हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं, समझ में आएगा। अब
सपोज ओवरलोड की कंडीशन आई, यानी कि ये फेज में से 5 एम्पियर, ये फेज में से 10 एम्पियर, ये फेज में से 5 एम्पियर, यानी कि अब इधर एक्सेस करंट फ्लो होना शुरू हो गया है ट्रिप यूनिट के अंदर। तो ट्रिप यूनिट क्या करेगा कि सिग्नल भेजेगा, उसको बोलेंगे ट्रिप सिग्नल भेजेगा, मैग्नेटिक लैच को बोलेगा कि सर्किट को ब्रेक करो। अब मैग्नेटिक लैच क्या करेगा कि यहां से जो एक्सेस करंट गया है, यहां से जो एक्सेस करंट गया है, ये ट्रिप सिग्नल एक्सेस करंट गया है, वो मैग्नेटिक लैच क्या करेगा कि यहां पे एक्सेस करंट की वजह से सोलेनॉइड वापस एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। तो ये सोलेनॉइड वापस प्लंजर पे एक मैग्नेटिक फोर्स और बोलो एट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, जिससे करके ये सारे के सारे स्विच ये डायरेक्शन में खिंच जाएंगे। यहां पे मैंने बताया है ये डायरेक्शन इन्होंने गलत बता दी है, यहां पे ये ऐसे करके ऐसे खिंच जाएंगे। ठीक है, शायद आपको समझ में आया हो, ऐसे करके ऐसे, यानी ये यहां से खींचा तो स्विच ये सब ओपन सर्किट हो गया, यानी अब कब कोई करंट फ्लो हो रहा नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आप अपने तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये पूरी बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक रिलीज एमसीबी की। ठीक है, अब दूसरी और लास्ट जो टाइप आती है उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर रिलीज एमसीसीबी। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेस रिलीज एमसीसीबी में क्या होता है कि एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसमें डिटेल में जाना नहीं, सिलेबस में है नहीं इतना। तो माइक्रो प्रोसेसर वाली जो एमसीसीबी होती है उसमें हमें कुछ करना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सारा दिमाग ये माइक्रो प्रोसेसर लगा देगा। माइक्रो प्रोसेसर सबसे तो पहले करंट को मॉनिटर करेगा। ठीक है, वो करंट को मॉनिटर करके ऑटोमेटिकली करंट की आरएमएस वैल्यू डिसाइड कर देगा और पीक वैल्यू डिसाइड कर देगा। आरएमएस वैल्यू यानी क्या, नॉर्मल करंट। ठीक है, और पीक वैल्यू यानी क्या, एक्सेस करंट। ठीक है, तो अब जो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सपोज 10 घंटे से मॉनिटर कर रहा है, जिसमें से सपोज 9.5 घंटे के अंदर करंट जा रहा है 5 एम्पियर का। ठीक है, और आधे घंटे के लिए करंट जा रहा है 8 एम्पियर का। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है सिमुलेशन करके डिसाइड कर देगा कि ये जो 5 एम्पियर करंट है ये इसका आरएमएस वैल्यू है, और ये जो 8 एम्पियर करंट है सपोज ये इसका पीक वैल्यू है। ठीक है, तो वो प्रोसेसर ही कुछ खुद दिमाग लगाएगा कि जब 8 एम्पियर करंट होगा तब मैं ट्रिप का सिग्नल भेज दूंगा और स्विच को ट्रिप करा दूंगा। दैट्स इट, इतनी बातें लिखनी है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है इसमें, उसके डायग्राम भी नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर। माइक्रो प्रोसेसर मॉनिटर ट्रू आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, और बाकी का जो मैंने बोला उस तरह से लिख लेना। इसका रेटिंग जो होता है इसके बीच में होता है। एडवांटेज में ये एक्यूरेट है और रिलायबिलिटी अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, और डिसएडवांटेज में क्या है, बहुत ही ज्यादा ये महंगी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।